हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, रेलवे इंजीनियरिंग लगभग अब फिनिश हो गया है। एक दो तीन लेक्चर और बचे हुए हैं तो उसको मैं अभी कवर करा लूँगा, ठीक है। तो लास्ट के जो रेलवे इंजीनियरिंग के पार्ट थे उसमें लगभग 20 लेक्चर्स कंप्लीट किए गए थे। इसमें भी दो तीन लेक्चर और रिमेनिंग है तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ब्रिज इंजीनियरिंग जो कि नेक्स्ट आपका यूनिट है उसके बारे में हम अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिज इंजीनियरिंग को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ब्रिज इंजीनियरिंग एक्चुअली में सबसे पहले समझिए कि ब्रिज क्या होता है। तो ब्रिज अगर हम कहें तो ब्रिज क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? एक अरेंजमेंट है जो कि बनाया जाता है किसी भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के लिए। वो ऑब्स्टेकल यानी कोई भी ऑब्स्टेकल हो सकता है, रिवर हो सकता है या फिर कोई वायडक्ट हो सकता है या कोई वैली हो सकता है। उसको क्रॉस करने के लिए हम ब्रिज को बनाते हैं, ठीक है। यानी ए ब्रिज इज एन अरेंजमेंट मेड टू क्रॉस एन ऑब्स्टेकल इन द फॉर्म ऑफ लो ग्राउंड और ए स्ट्रीम। कोई लो ग्राउंड भी हो सकता है या स्ट्रीम भी हो सकता है या कोई नदी भी हो सकता है और ओवर ए गैप विदाउट क्लोजिंग दी वे बीनीथ, ठीक है। यानी कि ब्रिज क्या है? अरेंजमेंट है जो कि किसी भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है, चाहे वो रिवर है, स्ट्रीम है, लो ग्राउंड्स हो। लेकिन याद रहे कि जो उसके नीचे का स्ट्रक्चर है उसे विदाउट क्लोज किए हुए, ठीक है। द ब्रिज आर पैसेज रिक्वायर्ड फॉर रेलवे, रोडवे, फुटपाथ एंड इवन फॉर कैरिज ऑफ फ्लूड्स, ठीक है। यानी जो ब्रिज होता है इसका मतलब है कि ब्रिज क्या है? एक पैसेज है जो कि रेलवे के लिए, रोडवे के लिए या फुटपाथ के लिए क्या करता है, या फिर कोई भी फ्लूड है उसको कैरी करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रिज। अब देखिए ब्रिज इंजीनियरिंग क्या होता है। ब्रिज इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग का जिस भी ब्रांच में हम लोग ब्रिज के बारे में स्टडी करते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके मेंटेनेंस के बारे में, उसके अरेंजमेंट के बारे में, उन सारे जो भी स्टडी करते हैं वो पूरे का पूरे जो है ब्रिज इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रिज। ब्रिज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ना। देखिए टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रिज। टू हैव यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ नंबरिंग द cross drainage work along a highway, the Indian Congress IRC have prepared code IRC 7197 for identifying or number of the culvert and bridges, ठीक है। यानी कि IRC एक हमारा संस्था है जिसका नाम है इंडियन रोड कांग्रेस। क्या नाम है? इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। इंडियन रोड कांग्रेस। आप लोग आगे आने वाले सेमेस्टर में हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे जिसमें ये सारे के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, बट अभी ब्रिज पढ़ रहे हैं इसलिए समझिए कि आईआरसी इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, इंडियन रोड कांग्रेस जो कि ये क्लासीफाई किया है, जो कि आइडेंटिफाई किया है ब्रिज के बारे में, ठीक है। देखिए पहला देखिए यहाँ पे द नंबरिंग इज डन इन अ सीरियल ऑर्डर। नंबरिंग जो किया जाता है सीरियल ऑर्डर में किया जाता है। द नंबर बीइंग एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन, और नंबर को किस में? फ्रैक्शन में डिनोट किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। अब देखिए न्यूमरेटर इंडिकेट्स द किलोमीटर्स इन विच द स्टार्टिंग इज सिचुएटेड एंड द डिनोमिनेटर इंडिकेट्स द किलोमीटर वाइज सीरियल नंबर ऑफ द स्टेशन, ठीक है। यानी जब नंबरिंग करते हैं तो उसमें दो चीज़ होता है, न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। यानी न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। देखिए द नंबर ऑफ स्टेशन इज इंस्क्राइब्ड यहाँ होना चाहिए, ठीक है। नियर द टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड parapet wall as seen by road in the end elevation when approaching station from each direction. If there is a railing separated parallel construction for numbering. ये चीज़ आपको मेन समझना है कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो पार्ट होता है। न्यूमरेटर किस चीज़ को इंडिकेट करता है और डिनोमिनेटर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। देखिए अब रिक्वायरमेंट क्या है आइडल ब्रिज का। आइडल ब्रिज
होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट है इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव। इफ़िशिएंट होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। दूसरा है इकोनॉमिकल एंड एस्थेटिकली साउंड, मतलब इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारा जो ब्रिज है वो काफ़ी कॉस्टली है। सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, सेफ्टी और कन्वीनियंस भी होना चाहिए, मतलब ब्रिज हमारा सुरक्षित होना चाहिए और जो भी व्हीकल्स मूव कर रहा है उसके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। तो ये आपका है रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल ब्रिज। अब देखिए जो ब्रिज साइट है उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, ब्रिज साइट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ये हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ ब्रिज साइट। देखिए कनेक्शन विथ रोड्स, ब्रिज फॉर्म अ प्रॉपर लिंक बिटवीन रोड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रिवर एंड नॉट हैवी एक्सपेंडिचर फॉर अप्रोचेज ऑफ ब्रिज। ठीक है, कनेक्शन विथ रोड्स कहने का मतलब है ब्रिज का काम क्या होता है कि ये एक्चुअली में रोड के साथ लिंक करता है ब्रिज। ठीक है, रिवर के दोनों साइड्स में, मान लो कि यहाँ पे ब्रिज है, ये ऐसे ब्रिज है ना। तो एक्चुअली में ब्रिज है ये, मान लो एक्चुअली में होता है क्या है कि अप्रोच वे होता है जिसको कहा जाता है पहुँच पथ। मतलब ये आपका ब्रिज है, ये जो क्रॉस कर रहा है, और यहाँ से आपको रोड लिंक किया जाएगा दोनों साइड में, रिवर के दोनों साइड में। मान लो कि ये आपका रिवर फ्लो कर रहा है ना, दोनों साइड में रोड होगा जिसको कहा जाता है अप्रोच वे। क्या कहा जाता है, अप्रोच वे। इसका मतलब है, इसको हिंदी में कहा जाता है पहुँच पथ, यानी कि ब्रिज पे जाने के लिए आपको ये रोड यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब पहला सिलेक्शन होना चाहिए ब्रिज साइड का कि कनेक्शन विथ रोड्स, मतलब जो आपका ब्रिज है वो रोड से क्या होना चाहिए, कनेक्टिंग होना चाहिए दोनों साइड से, पहला। दूसरा देखिए फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। फ्री बोर्ड मतलब होता है कि कोई भी रिवर होता है तो उसके लिए सफिशिएंट ऊपर में स्पेस छोड़ा जाता है ताकि जब पानी हमारा जो आपका जो पानी है उसका अगर फ्लक्चुएशन होता है तो आपके लिमिट के अंदर में रहे, ताकि आसपास का एरिया फ्लडेड ना हो। जैसे कि ये ब्रिज साइड है, आपका ये ब्रिज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रहता है फ्री बोर्ड, इसको FB कहा जाता है। फ्री बोर्ड मतलब कि ये फ्री बोर्ड का काम क्या होता है एक्चुअली में, ये फ्री बोर्ड क्या करता है कि जैसे पानी का आपका लेवल है, तो पानी का जो लेवल है, ये पानी का लेवल, और यहाँ पे ये फ्री बोर्ड है, और ब्रिज का जो आपका सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ठीक है, ऐसा सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है। तो देखिए अगर फ्री बोर्ड आप ये स्पेस अगर यहाँ नहीं छोड़ते हैं तो पानी का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्पेस चाहिए ताकि पानी आसानी से पानी का मूवमेंट हो सके, है ना। अगर पूरा का पूरा पानी ब्रिज साइड के अंदर में यहाँ तक रहेगा तो आपका पानी का मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और दूसरे तरीके से क्या होगा कि आपका जो फ्री बोर्ड अगर नहीं होने की वजह से सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये है फ्री बोर्ड। नेक्स्ट है फर्म इम्बैकमेंट और रिवर बैंक, यानी कि जो आपका इम्बैकमेंट यानी जो बांध है वो क्या होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी फर्म, हाई, परमानेंट, सॉलिड, स्ट्रेट एंड वेल डिफाइंड। ऑल्सो दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड एट द टाइम ऑफ हेवी फ्लड्स एंड नॉट अलाउड टू कोर्स ऑफ रिवर टू अल्टर, यानी कि जो आपका इम्बैकमेंट है सफिशिएंट सॉलिड होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, और इसकी क्योंकि जब फ्लड आए तो उस समय आसानी से क्या हो, ये डिस्टर्ब या ख़राब नहीं हो। नेक्स्ट है फाउंडेशन। गुड फाउंडेशन आर अवेलेबल एट रिजनेबल डेप्थ, यानी कि आपका जो ब्रिज है, ब्रिज में एक्चुअली में हम कैजन करते हैं, है ना। ये एक्चुअली में वेल फाउंडेशन का एक टाइप होता है। फाउंडेशन बहुत टाइप का होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ब्रिज में एक स्पेशल टाइप का फाउंडेशन दिया जाता है जिसको कहा जाता है वेल फाउंडेशन। क्या कहा जाता है, वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन इसको कहा जाता है कैजन। क्या कहा जाता है, कैजन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए लार्ज ट्रिब्यूटरीज, दिस शुड नॉट बी कन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज ट्रिब्यूटरीज इन दी विकनिटी ऑफ ब्रिज साइड, मतलब जब ब्रिज साइड जहाँ पे है वहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज, मतलब नदियों का जो मतलब डिफरेंट टाइप के नदी आकर के वहाँ पे मिल रहा है, तो ब्रिज साइड के आसपास ये ध्यान रहना चाहिए कि बहुत सारी नदी है, यानी कि इस साइड इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से, मतलब ट्रिब्यूटरीज वहाँ नहीं होने चाहिए। ठीक है, मटेरियल एंड लेबर्स,
दे शुड बी लोकली एंड इजीली अवेलेबल। मतलब ब्रिज साइड के आसपास में आपके मटेरियल्स और जो भी मटेरियल्स लग रहे हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, वो सारे आसानी से अवेलेबल होने चाहिए, और साथ में लेबर्स भी जो उसमें काम करते हैं। आपके साथ में मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन टू वाटरवे, यानी कि जो वाटरवे है आपका, उसमें क्या होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जो रिवर है, ऐसे रिवर है मान लो, और रिवर में पानी फ्लो कर रहा है, इस तरीके से, तो ये जो वाटर है ना, वाटरवे, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपके ब्रिज की वजह से, है ना। क्योंकि विदाउट डिस्टर्बेंस का आप ऊपर का स्ट्रक्चर बनाना है, नीचे का स्ट्रक्चर में कोई भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। देखिए, राइट एंगल क्रॉसिंग, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर शुड बी नियरली राइट एंगल टू दी सेंटर लाइन ऑफ ब्रिज, यानी सेंटर लाइन ऑफ ब्रिज का राइट एंगल में होना चाहिए, ठीक है। सच क्रॉसिंग इज नॉन एज राइट एंगल्ड और स्क्वायर और नॉर्मल क्रॉसिंग। इस तरीके के क्रॉसिंग को राइट एंगल क्रॉसिंग, नॉर्मल क्रॉसिंग या फिर राइट एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट, स्कोरिंग एंड सिल्टिंग। क्या है? स्कोरिंग एंड सिल्टिंग। देयर इज मिनिमम और नो स्कोरिंग एंड सिल्टिंग। स्कोरिंग एंड सिल्टिंग मतलब होता है कि ये वाटरवे है, ये ऐसे रिवर फ्लो कर रहा है, तो इसके वजह से जो वहाँ का मिट्टी हट जाता है ना, वहाँ का जो मिट्टी है यानी सॉइल हट जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपका पायर है, यानी जो कि आपका पायर होता है, पायर मतलब होता है कि जो फाउंडेशन आप देते हो उसमें जो पायर होता है, वहाँ के आसपास का जो मिट्टी है पानी की वजह से हट जाता है। तो हटने की वजह से वहाँ का जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो ध्यान में रहे कि वहाँ वाटरवे का कंडीशन इस तरीके से होना चाहिए कि वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम मिट्टी का कटाव हो, ठीक है। और सिल्ट भी नहीं होना चाहिए, मतलब नदियों के द्वारा जो बहुत सारे सिल्ट बह करके आते हैं और वहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो स्कोरिंग एंड सिल्टिंग क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। Straight stretch of river. The river should be have a straight stretch over a reasonable long distance on upstream and downstream side. It ensure a smooth flow and uniform flow, and it allow smooth navigation. Curved stretch not desirable. देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो आपका फ्लो होना चाहिए वो स्ट्रेट एंड स्ट्रेच होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि अगर स्ट्रेट रहेगा तो वहाँ पे आसानी से आप लॉन्ग डिस्टेंस तक जो आपका रिवर है ट्रेवल कर सकता है, और उसका जो फ्लो होता है यूनिफॉर्म एंड स्मूथ होता है। और वहाँ पे नेविगेशन, यानी नेविगेशन मतलब होता है कि जो भी नेविगेशन पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो आसानी से आपका हो पाएगा। अगर कर्व होगा तो कर्व में काफ़ी परेशानी आती है, तो वो डिज़ायरेबल नहीं होता है। तो हमारा रिवर जो होना चाहिए वो स्ट्रेट एंड स्ट्रेच होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो, देखिए, इट शुड बी बिटवीन रेंज ऑफ नन सिल्टिंग एंड नन स्कोरिंग वेलोसिटीज़। मतलब ये इस रेंज में होना चाहिए कि वहाँ पे ना ही स्कोरिंग हो पाए और ना ही सिल्टिंग हो पाए। बात समझ में आ रही है? मतलब इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए वेलोसिटी वाटर का कि वहाँ पे सिल्टिंग हो जाए, और इतना भी तेज़ नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे मिट्टी कट करके हट जाए, स्कोरिंग हो जाए। यानी कि उसका जो रेंज है ऑप्टिमम होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट, विड्थ ऑफ रिवर। It indicates length of bridge and it is desirable to be minimum, that means economical construction. Stream is well defined and as a narrower as possible. कहने का मतलब है कि जो आपका width of river है ये आपका क्या करता है, इंडिकेट करता है किसको, लेंथ ऑफ ब्रिज को। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय मिनिमम, ये जो होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है, आपका विड्थ ऑफ रिवर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स थे किसके, ब्रिज के थे। तो अभी हम लोगों ने जो टॉपिक कवर करा है, सिलेक्शन ऑफ ब्रिज साइट, यानी कि ब्रिज साइट का सिलेक्शन करने के समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा अभी, ये पढ़ा था रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिज। फिर इसके बाद पढ़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रिज। फिर हम लोग देखा था ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने ब्रिज इंजीनियरिंग के लेक्चर्स को काफ़ी अच्छे से ध्यान से देखा होगा और समझा भी होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ब्रिज इंजीनियरिंग के सारे नोट्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा, और इस नोट्स को भी जल्दी से जल्दी आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर ले। इसका PDF आपको शेयर कर दिया जा रहा है। चलिए, मिले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और वीडियो को कंटिन्यू देखें। जो भी वीडियोज़ आपके छूट गए हैं रेलवे को, उसके भी कंप्लीट कर लें, और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, ठीक है।
Thank you everyone for watching this session. God bless you all. Stay tuned. Be happy.